झलकियां गुप्त गोदावरी की मनमोहक जादू कर देंगी। सकरी सकरी गुफा यहाँ की रोमांच रगों में भर देंगी। भरतकूप के जल प्रवाह में भरत भैया का प्रताप मिलेगा। तो ये वादा है, इतनी जल्दी अपने शहर न जाओगे। चित्रकूट आओगे तो थोड़ा ठहर जाओगे। कामदगिरि पर्वत, ऐसा कहा जाता है जो ये चित्रकूट है तो कामदगिरि पर्वत है। और इसके पीछे की जो कथा है, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कथा है कि कहा जाता है कि जब कामता जी जिनके अधिकार क्षेत्र में पर्वत था, ये स्थान था, जब प्रभु श्री राम इस जगह से जाने लगे तो कामता जी ने कहा कि हे प्रभु, अभी तक तो आप थे तो इस जगह को हर कोई पूछता था। आपके होने की वजह से ये जो जगह थी वो बहुत ही महत्व रखती थी, बहुत ही पवित्रतम जगह मानी जाती थी। लेकिन ये बताइए, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तब मेरी इस जगह को, मेरे इस पुण्य स्थान को पूछेगा कौन? तब प्रभु श्री राम ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं इस जगह को इस तरीके से कह के जा रहा हूँ, मैं इस जगह को ऐसा पूर्ण प्रताप दे करके जा रहा हूँ जिससे आने वाले अनंत वर्षों तक, अनंत काल तक इस जगह का महत्व ठीक इसी तरीके से रहेगा। और इसीलिए फिर उन्होंने जो कामता थे उनको कामता नाथ कर दिया और कामद उस पर्वत को कर दिया कामदगिरि। कामद का मतलब होता है समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला पर्वत। कामतानाथ स्वामी परिक्रमा मार्ग में जब आप चल रहे हो तो आपको एक बहुत ही दिव्य चीज देखने को मिलती है कि कई लोग लेटकर कामतानाथ स्वामी जी के पूरा का पूरा 5 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग तय कर रहे होते हैं। आप खुद सोचिए कि कामतानाथ स्वामी मंदिर का इतना प्रभाव है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, और लोगों की मनोकामना ऐसे पूर्ण होती है कि यहाँ पर आकर के लोग कामतानाथ स्वामी जी से हाथ जोड़ करके अपने मन की बात कहते हैं और कामतानाथ स्वामी उनके मन की बात को सुन लेते हैं। कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विसाता। अर्थात ऐसा कहते हैं कि जो कामदगिरि पर्वत है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त दुखों का, समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। इसीलिए इसको कामद अर्थात समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला महान पर्वत कहा जाता है। चित्रकूट में एक और अन्य जगह है लक्ष्मण पहाड़ी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये लक्ष्मण भैया से जुड़ी हुई है, लक्ष्मण भैया से संबंधित है। भगवान राम के वनवास काल में जो लक्ष्मण परछाई की तरह उनके साथ रहे, उन्होंने न सिर्फ अयोध्या का राज्य सुख त्यागा बल्कि अपनी पत्नी और परिजनों का भी त्याग कर दिया। लक्ष्मण के जीवन में राम के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए चित्रकूट पधारे तो उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज की जहाँ से पूरे चित्रकूट पर्वत को, पूरे कामदगिरि पर्वत को देखा जा सके, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ से निगरानी की जा सके। तो वो भगवान राम के अनन्य भक्त थे। भगवान राम विश्राम करते थे और लक्ष्मण पूरे पर्वत पर निगरानी करते थे ताकि माता सीता और प्रभु श्री राम को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। साथ ही साथ वहाँ पर तप कर रहे, साधना कर रहे साधु संतों, ऋषि मुनियों को किसी भी प्रकार का विघ्न का सामना ना करना पड़े। इसी के कारण इस जगह को लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जब हम कामतानाथ जी का परिक्रमा करते हैं, उनकी परिक्रमा के बीच से ही एक मार्ग जाता है जो लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ प्रस्थान करता है। और लक्ष्मण की सेवा और समर्पण दे के भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा उसकी जो भी मनोकामना होगी वो मेरे आशीर्वाद से पूरी होगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मान्यता है लक्ष्मण पहाड़ी की
कि जब आप वहां जाएंगे तो एक जगह पर कई सारे पत्थर पड़े होते हैं और लोग उन पत्थरों को जोड़ते हैं, छोटा 1 पत्थर 2 पत्थर 3 पत्थर 4 पत्थर जोड़ करके कई सारे पत्थर मिला करके लोग वहां पर घर बनाते हैं। और ये मान्यता है कि जो जितना ऊंचा पत्थरों का घर बना लेता है उसका उतना ही बड़ा घर होता है, उतना ही ऊंचा। और वहां पर आप जाएंगे तो वहां कई सारे इस तरह से पत्थरों का घर आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप जाएं वहां पर लक्ष्मण पहाड़ी में तो ये ज़रूर करें कि पत्थरों का घर ज़रूर बनाएं। तो पर्यटकों की दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये जो पहाड़ी है वह अत्यंत महत्व रखती है। यही वह जगह है जहाँ से आप चित्रकूट के समस्त प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन कर सकते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण पहाड़ी लक्ष्मण भैया के साथ साथ वर्तमान समय के पर्यटकों की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो कामदगिरी में वर्तमान समय में हम कई सारे मंदिरों को देखते हैं, कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को देखते हैं, तो इनके विषय में कहा जाता है कि पन्ना नरेश के द्वारा इस पूरे कामदगिरी पर्वत में या फिर कामतानाथ जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया और इन निर्माण कार्यों में पन्ना नरेश की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। साथ ही साथ यह जगह पूरी तरीके से अत्यधिक धार्मिक महत्व के साथ ही साथ प्राकृतिक महत्व से भी परिपूर्ण है। इसी जगह पर भरत मिलाप का पूर्ण प्रतापी स्थल है। यहाँ पर भरत जी के आने से पहले का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। तो वो प्रसंग ऐसा है कि जब दशरथ जी ने भगवान रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को वनवास जाने का आदेश दिया, तब भरत अयोध्या में नहीं थे। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल गए हुए थे, अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। उन्हें ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अयोध्या में उनके पीछे ये क्या हो रहा है, कैकेयी जो उनकी माता हैं वो क्या कर रही हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी को वनवास दिए जाने के एक दिन पहले रात को उन्हें एक बहुत ही घोर सपना आया। जैसे सपने हमें आते हैं, कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, उन्हें भी ऐसा ही कुछ सपना आ रहा था कि समुद्र सूख रहा है, पेड़ जितने भी वृक्ष हैं वो सब सूखे जा रहे हैं, कोई राक्षस उनके पिताश्री को कहीं बांधे ले जा रहा है। ऐसा कुछ सपना उन्हें रात में देखा था। अब ये सपना वो सुबह उठे और वो वहाँ के जो उनके मित्र थे उनको वो ये सपना बता रहे थे। सपना बताते बताते वो देखते हैं कि अयोध्या से घुड़सवार आ गए हैं और बहुत ही आनंद फानंद में कहते हैं कि भरत जी को अयोध्या जाने के लिए कहा जाता है। भरत को मालूम नहीं था कि क्यों उन्हें बुलाया जा रहा है, किस कारण से उन्हें अयोध्या बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चल पड़े। अयोध्या पहुंचते हैं तो वो जब जो देखते हैं वो उनके लिए, उनकी आंखों में वो चीज़ उन्हें विश्वास नहीं हो रही थी। सारी गलियां सूनी हैं, लोग बिल्कुल निराश हैं, सबके सर नीचे हैं। मतलब जो एक समय पे जो अयोध्या को छोड़ करके गए थे, पूरी चहल पहल भरी हुई अयोध्या, अब वो सूनी दिख रही थी। उन्हें सड़कें सारी की सारी सुनसान थी। भरत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब का कारण क्या है। वो भागते भागते राजमहल पहुंचते हैं तो आनंद फानंद में वो पिताश्री को खोजने लगते हैं कि पिताश्री कहाँ है, लेकिन कोई पिताश्री के कमरे की तरफ उन्हें जाने नहीं दे रहा है। कैकेयी के पास जाते हैं, अपनी माता के पास। कैकेयी माता एकदम खुश हैं कि अब तो भरत हमारा राज तिलक होगा, अब ये राजा बनेगा, संपूर्ण चीज़ें होंगी। जिस चीज़ के लिए उन्होंने भगवान राम को वनवास के लिए का वर मांगा था दशरथ से। लेकिन भरत सिर्फ और सिर्फ अपने पिताश्री को पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं। उन्हें मालूम चलता है कि पिताश्री की तो मृत्यु हो गई है। श्री रामचंद्र जी के वनवास का जो शोक इतना भयंकर लगा था दशरथ जी को कि उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ये बात भरत को पता चले कि पिताश्री की मृत्यु हो गई है तो बड़े भाई को ढूंढने लगे। भाई राम कहाँ हैं। पता चला कि भाई तो 14 वर्षों का वनवास के लिए चले। भयंकर शोक, ऐसा शोक कि
कोई उस पीड़ा को कोई बता नहीं सकता। एक भाई जो अपने बड़े भाई को सब कुछ मानता था, वो आज नहीं है। उनको 14 वर्षों का वनवास हो गया और पिता मृत्युशैया पे हैं। सब इस बात के उसमें थे, संशय में थे कि कई दिनों से जो राज है, जो राज सिंहासन है, वो खाली पड़ा हुआ है और राज सिंहासन ऐसे खाली पड़े होना सही बात नहीं है। भरत को अयोध्या का राज्य सिंहासन मिला, तो कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उस राज्य सिंहासन को लेके प्रसन्न हो जाता। तो भरत साफ मना कर देते हैं। भरत कहते हैं नहीं, मैं भैया राम के होते हुए मैं बिल्कुल भी राज सिंहासन पर नहीं जाऊंगा। ये सारा हक जो है, जो ये राज सिंहासन तो भैया राम का है। वो आनंद फानंद में अपनी सेना, चतुरंगिनी सेना तैयार करते हैं। सब लोग वहां से निकलते हैं, वशिष्ठ जी भी निकलते हैं और सारी सेना लेकर के वो पहुंचते हैं। इधर जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चलते चलते अयोध्या से चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में भरद्वाज जी का आश्रम, वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भरद्वाज जी तो कह रहे थे कि आप हमारे इस आश्रम में रुक जाइए, लेकिन श्री रामचंद्र जी तो भगवान ही हैं। वो उन्होंने कहा कि मतलब मन ही मन सोचा कि किस तरह से कहीं इनको भरद्वाज जी को रहने में कोई समस्या ना हो, उनके लोग हैं, कई लोग हैं। तो उन्होंने भरद्वाज जी के का जो उन्होंने कहा कि आप आश्रम में रहिए, उन्होंने उस चीज़ को मना किया और कहा कि आप हमें कोई और दूसरा रास्ता दिखाएं गुरु, जहाँ पर लोग रह सकें, जहाँ हम विश्राम कर सकें और जहाँ पर हम लंबे समय के लिए रह सकें। भरद्वाज जी ने कामदगिरी पर्वत का रास्ता दिखाया और ऊंची पहाड़ी में चढ़ चढ़ के लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी पहुंचे। जब उन्होंने वहां पर अपना एक स्थान बनाया, लक्ष्मण जी ने और राम जी ने मिल करके एक स्थान बनाया जहां पर वो रह सकें। इधर जब भरत पहुंचे, भरत पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर के पहुंचे। थोड़ा लक्ष्मण सांसारिक उसके प्रतीक हैं, थोड़ा उनको आवेग आ गया, क्रोध आ गया। उनको लगा कि भरत ये चतुरंगिनी सेना लेके भगवान राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है, लेकिन भरत का ध्येय कुछ और था। उसको राज्य नहीं, राम चाहिए थे। उसको सत्ता नहीं, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। उनको संबंध चाहिए थे, उनको भाई चाहिए था, उनको मर्यादा चाहिए थी, उनको देवताओं का यश चाहिए था, उन मुनियों का आशीर्वाद चाहिए था और उनको इतिहास में अमर होना था, कलंकित नहीं होना था। इसलिए भरत जी ने राम जी से मिले थे और राम जी से यह आग्रह किया था कि हे प्रभु, आप चलिए और अयोध्या में आकर के आप राजा बनिए और आपके राजत्व काल में अयोध्या की प्रजा सुखी रहेगी। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने पिता का हवाला देते हुए, प्रभु श्री राम ने अपने पिता का स्मरण करते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए चुना है, तो जब तक 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिस जगह पे दोनों भाइयों के मिलन से राम के प्रेमाश्रु छल के प्रेम रूपी आंसू निकले, वो जगह चित्रकूट में भरत मिलाप के नाम से जानी जाती है। ठीक राम भरत मिलाप के साथ ही यहीं पर कौशल्या और सीता जी के मिलाप का भी दृश्य अवलोकन किया जा सकता है, जहाँ पर माता सीता और माता कौशल्या के चरणों को भी देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से कामदगिरि पर्वत कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ एक महात्म्य रखता है और भरत मिलाप स्थल, सीता कौशल्या मिलाप स्थल के साथ ही साथ यहाँ पर कई और महत्वपूर्ण मंदिर भी स्थापित हैं, जिसकी वजह से इस कामदगिरि पर्वत की अत्यधिक महत्ता बढ़ जाती है। तो चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसको हम लोग गुप्त गोदावरी मंदिर कहते हैं। तो गुप्त गोदावरी एक ऐसा स्थान है कि कहा जाता है कि प्रभु जो श्री राम थे वो उस समय संसार के सबसे सुंदर पुरुषों में थे। वहीं माता सीता की बात करें तो वह तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवती स्त्री थी। तो ऐसे में संसार के सारे देवी देवता
जब चित्रकूट प्रभु श्री राम और सीता मैया आई तो उनके दर्शन के लिए आए, लेकिन जो गोदावरी जी थी वो दर्शन के लिए नहीं आ सकी। तब उन्होंने एक रास्ता तैयार किया, गुप्त रूप में चुपके से वो आई और प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन की और फिर कुछ ही समय बाद वहाँ पर लुप्त हो गई। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। तो जब पहली गुफा की ओर जाते हैं तो कुछ सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम एक बहुत ही पतले से मार्ग में जाते हैं, और जब ऐसा लगता है कि जब पतले मार्ग में हम प्रवेश करते हैं तो ये बहुत ही छोटी सी गुफा होगी और अंदर न जाने हम किस तरीके से रहेंगे, अंदर किस तरीके से बिजली की व्यवस्था होगी या अंधेरा होगा, प्रकाश होगा, ये कई सारे यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही छोटे से द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्थरों ने, प्रकृति ने एक विशाल महल का निर्माण किया हुआ है, और उसी विशाल महल के एक हिस्से में राम दरबार पाया जाता है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम इसी राम दरबार में या इसी स्थान पर अपना दरबार लगाते थे। साथ ही साथ जब हम इस जगह पर जाते हैं तो एक चीज़ हमें विशेष तौर पर दिखाई देती है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ बेल चढ़ाया जाता है। राम दरबार जब पहुँचते हैं तो प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित है। साथ ही साथ अगर हम उस दृश्य की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे पर्वतों ने स्वयं ही एक ऐसा आकार रूप लिया है कि पूरे के पूरे पहाड़ को अंदर से काट करके उन्होंने महल बना दिया है, मानो स्वयं प्रभु विश्वकर्मा जी ने इस जगह की स्थापना की हो, इस जगह का निर्माण किया हो। और यहाँ की एक दुर्लभतम बात यह है कि ठंडी के समय में गर्मी का एहसास होता है, गर्मी के समय में ठंडी का एहसास होता है। और अद्भुत बात तो यह है कि सूर्य की एक भी रोशनी वहाँ पे नहीं पहुँचती है। लेकिन प्रभु श्री राम ने कैसे इस स्थान को खोजा होगा ये तो प्रभु श्री राम ही जाने। लेकिन एक दर्शनार्थी के तौर पर, एक पर्यटक के तौर पर जब आप वहाँ पे जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी चित्रकूट के दर्शन की जितनी भी थकान होगी पल भर में ही मिट जाएगी, और आप भी सोचेंगे कि वाह, प्रभु श्री राम जी ने ऐसा स्थान कैसे खोजा होगा। इसी के कुछ आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है खटखटा चोर। संसार में चोरों को मारा जाता है, लेकिन चित्रकूट की पावन धरती पर एक चोर ऐसा है जिसकी पूजा करते हैं। उसके पीछे की भी एक कहानी है। कहते हैं कि जब माता सीता सीता कुंड में स्नान कर रही थी तो स्नान के दौरान जो वहाँ का एक प्रचलित चोर हुआ करता था उस टाइम पे, या राक्षस कह सकते हैं, खटखटा, तो खटखटा ने उनके दिव्य अस्त्रों को चुरा लिया। जब दिव्य अस्त्रों को चुरा लिया तो लक्ष्मण जी ने गुस्से में उसके ऊपर बाण चला दिया। जब बाण चला दिया तो खटखटा चोर अंत में क्षमा मांगने के लिए प्रभु श्री राम के पास जा पहुंचा। जब प्रभु श्री राम के पास वो गया तो प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा दी, लेकिन लक्ष्मण जी ने बाण चलाया था। तो जब बाण चलाया था लक्ष्मण जी ने तो वो जा करके एक पत्थर के ऊपर टक गया, उल्टा टक गया। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो ऐसा तुमको प्रताप देते हैं, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुमको हम माफ़ करते हैं, और संसार के जितने भी प्राणी हैं उनकी जितने लिप्साएँ हैं, जितनी ईर्ष्याएँ हैं, जितने दुख कष्ट हैं, जितने पाप हैं, उनको खा करके तुम्हारा पेट भरेगा। तब से वो खटखटा चोर वहीं पे लटका हुआ है, और जो भी आदमी जाता है तो अपने मन की जो इच्छाएं हैं, जो पाप है, उन सारे पापों को वहीं पर छोड़ आता है, और खटखटा चोर कहते हैं कि वो खा लेता है, जिससे उसकी पूरी की पूरी भूख मिट जाती है। और खटखटा चोर का नाम खटखटा क्यों पड़ा, इसके पीछे हम मान सकते हैं कि जो ये पत्थर लटका हुआ है खटखटा राक्षस के प्रतीक स्वरूप में, तो उसको एक आम आदमी भी अगर हिलाना चाहे तो हिला सकता है। तो हिलाने पर वो आसपास के पत्थरों से भिड़ता है, और भिड़ने पर आवाज़ आती है खटखट, तो इसीलिए उसको कहते हैं खटखटा चोर। भरत कूप कहते ये हैं कि जब भरत जी भगवान रामचंद्र जी अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए यहाँ आए हुए थे चित्रकूट, तो वो अपने साथ में पवित्र स्थलों का जल लेकर के आए हुए थे। कई सारे पवित्र स्थल का जल साथ में लेकर के आए हुए थे, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि वो साथ में रामचंद्र जी को ले जाएंगे और उनका राज्याभिषेक होगा। लेकिन जब
रामचंद्र जी ने मना कर दिया, उनके साथ नहीं गए वापस। तो अत्रि ऋषि के कहने पर भरत जी ने एक कुआं खुदवाया वहाँ पर, और उस कुएं में ये जितने भी पवित्र स्थलों का जल लेकर के आए हुए थे वो सारा का सारा जल वहाँ पर उन्होंने डलवा दिया। और वो भरतकूप आज भी देखा जा सकता है, आज भी वहाँ पर जल है। और उस जल का एक बहुत ही मान्यता ये मानी जाती है कि उस जल में जो भी स्नान कर लेता है उसके शरीर के संपूर्ण रोग व्याधि जितने भी होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जब आप भरतकूप मंदिर जाते हैं तो आपको वहाँ पर चारों भाइयों का मंदिर भी देखने को मिल जाता है। चारों भाई यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मंदिर भी है भरतकूप मंदिर में। चित्रकूट का दर्शन करके, चित्रकूट का दर्शन करके प्रेम मगन मन होता हूँ। चित्रकूट का दर्शन करके प्रेम मगन मन होता हूँ।